नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम नीति साहित्य का अध्ययन करेंगे। जैसा कि नाम से ही विदित होता है, नीति का तात्पर्य है कि सामाजिक जीवन में रहते हुए हमें सभी प्रकार के लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, सज्जन लोगों की क्या विशेषताएं होती है, उत्तम लोग किस प्रकार से अपना कर्तव्य पालन करते हैं। और देखिए, नीति साहित्य में सबसे पहले नाम आता है भर्तृहरि का। भर्तृहरि का समय 575 से 650 ईस्वी के आसपास माना जाता है। भर्तृहरि के पिता गंधर्व सेन थे। ये मालवा के क्षत्रिय राजा थे। विक्रमादित्य इनका सौतेला भाई था। धारा नरेश ने इन दोनों को विद्या दिलवाई। भर्तृहरि ने राजधानी धारा नगरी से उज्जैन कर दी। भर्तृहरि की पत्नी पद्माक्षी या अनंगसेना इनका नाम था। एक अन्य पत्नी का नाम पिंगला था। इसके भर्तृहरि के 100 श्लोकों के 3 काव्य संग्रह प्रसिद्ध ग्रंथ है। ये तीनों गीति काव्य है। श्रृंगार शतकम इनकी पहली कृति है, जिसमें यौवन उल्लास का उद्गार का वर्णन दिया गया है। नीति शतकम, इस ग्रंथ में इन्होंने अर्थांतर न्यास का विशेष प्रयोग किया है। वैदर्भी रीति एवं व्यवहारिक उपदेशों का ये ग्रंथ भंडार है। वैराग्य शतकम, यह भर्तृहरि की वैराग्य प्रधान सर्वोत्तम कृति है। ये तीनों शतक काव्य जगत में शतक त्रय के नाम से प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न भी आता है कि भर्तृहरि का के शतक त्रय का एवं उनमें वर्णित विषय वस्तु का परिचय लिखिए। तो देखिए, शतक त्रय भर्तृहरि का प्रसिद्ध है। इनके एक अन्य व्याकरण विषयक रचना है वाक्यपदीयम, जिसमें शब्द को ब्रह्मस्वरूप माना गया है, लेकिन इस कृति का लेखक वहीं भर्तृ है, इस विषय में संशय है, क्योंकि इतिहास में 3 या 4 भर्तृहरि प्रसिद्ध है, जिनमें विक्रमादित्य के भाई को शतक त्रय के रचयिता माना जाता है। एक श्लोक है, याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता सापि अन्यम इच्छति जनम सा जनो अन्यसक्त है अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या दिक्ताम च तम च मदनम इमाम च माम च। इस श्लोक से भर्तृहरि के मन में वियोग की भावना जागृत हुई थी, तो ये वियोग के भाव को उजागर करता है। भर्तृहरि की नीति शतक की प्रमुख अनेक सूक्तियाँ हैं। विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौनम अर्पणितानाम न हि गणयति शूद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपातः शतमुख है। देखिए, जो भर्तृहरि का जो नीति शतक जो ग्रंथ है, आज भी उतना ही व्यवहारिक है। इसमें नीति की शिक्षा दी गई है। नीति साहित्य में आगे है विष्णु शर्मा। देखिए, विष्णु शर्मा का समय 300 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनकी कृति का नाम पंचतंत्र है। वर्तमान में पंचतंत्र की 8 वाचनाएँ उपलब्ध है। देखिए, जो पंचतंत्र है, यह पशु पक्षियों की कथाओं के माध्यम से लोगों को इसमें नीति की शिक्षा दी गई है। इन वाचनाओं में से तंत्रात आख्यायिका नामक वाचना सबसे प्राचीन वाचना है। इसको 1910 ईस्वी में डॉक्टर हटल ने प्रकाशित करवाया था। इसमें पशु पक्षियों के माध्यम से कुल 75 कथाएं वर्णित है। पंचतंत्र में कुल 1103 पद्य है।
पंचतंत्र के वर्तमान में 250 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं तथा विश्व की 50 से अधिक भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। इसका सबसे पहले विदेशी भाषा में अनुवाद पहलवी भाषा में हुआ था। यह अनुवाद खुसरो अनोशेखा के समय में हकीम बुरजोई ने किया था। पंचतंत्र के कुल 5 भाग हैं। इन 5 भाग या तंत्रों के आधार पर ही पंचतंत्र नामकरण हुआ है। पहला भाग है मित्रभेद। इसमें 2 मित्रों में फूट डालने संबंधित 22 कथाएं वर्णित है। मित्र संप्राप्ति, इसमें मित्र बनाने की नीति से संबंधित 6 कथाएं वर्णित है। काकोलुकीय, इसमें स्वार्थ सिद्धि के लिए शत्रु से मिलने एवं उसके नाश से संबंधित 16 कथाएं वर्णित है। लब्ध प्रणाश, इसमें शिक्षा विषय 11 कथाएं वर्णित है। अपरीक्षित कारक, इसमें बिना सोच विचार के किए गए कामों के दुष्परिणामों से संबंधित 14 कथाएं हैं। तो इस प्रकार से पंचतंत्र में मुख्य 6 कथाएं हैं। अन्य कथाएं प्रसंगवंश प्राप्त उपकथाएं हैं। पंचतंत्र को सीरिय भाषा में कलिलग और दमनक के नाम से जाना जाता है। पंचतंत्र के सभी पात्र पशु पक्षी है। इसके पीछे रहस्य यह है कि यदि पशु पक्षी ऐसा आचरण कर सकते हैं तो मानव क्यों नहीं। नीति साहित्य में अगला नाम है पंडित नारायण पंडित का। इनका समय 10वीं-11वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। इनकी कृति हितोपदेश पंचतंत्र की एक वाचना के रूप में है, अर्थात यह पंचतंत्र पर आश्रित है। इसमें कुल 43 उपकथाएं वर्णित है। इनमें से 24 कथाएं पंचतंत्र से ली गई है। इसमें 1726 पद्यों का प्रयोग किया गया है। नारायण पंडित बंगाल के राजा धवल चंद्र के आश्रित कवि थे। हितोपदेश के 4 भाग है। मित्र लाभ, मित्र प्राप्ति के उपाय, सुहृद भेद, मित्रों में फूट डलवाना, विग्रह, युद्ध और संधि, मित्रता। इस प्रकार से इसके मित्र लाभ, सुहृद भेद, विग्रह और संधि नाम से 4 भाग है। हितोपदेश की भाषा पंचतंत्र से ज़्यादा सरल है, अतः लोगों में ज़्यादा प्रसिद्ध है।